हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना, परेशान से पूरे संगति से आपने बचाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और ये समय मेरे पिता आपने हमें दिया कि हम सभी एकत्रित होकर आपकी बाइबल स्टडी करने पा रहे हैं मेरे पिता, तेरे वचनों पे मनन कर पा रहे हैं। तो इस सभा को आशीष कर मेरे पिता, और जितने भी लोग इसमें जुड़े, तो हर एक को अपने वचन के द्वारा तो छू मेरे पिता। और मेरे पिता इसमें कोई भी टेक्निकल इश्यूज ना होने पाए, कोई भी नेट की दिक्कत ना होने पाए मेरे पिता। विशेष विनती प्रार्थना करते हैं पास्टर इवेंशन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी वो वचन को समझाएं, वो तेरी पवित्र आत्मा में होकर समझाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम उन वचनों को सुन के मेरे पिता तेरे लिए बहुतायत से फल को लेके आने पाए मेरे पिता। और आपसे क्या मांगे, आपने मांगे से पहले हमें सब कुछ दिया। सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। Amen. For today's meditation, let us read the Gospel according to Saint John, chapter 15, verses 18 and 19. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हम 18 और 19 पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Jesus warned the disciples that the worldly people would hate them. यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जो संसार के लोग जो है वो तुमसे नफरत करेंगे। And Jesus also told them that the worldly people hated their master, Jesus Christ. और यीशु ने उनसे ये भी कहा कि जो संसार के लोग हैं, उन्होंने तुम्हारे जो मास्टर है यीशु मसीह, उनसे भी नफरत की है। If the disciples belonged to the worldly people would love them. और अगर उनके जो चेले हैं वो उस संसार के होते तो वो संसार के लोग उनसे प्यार करते। But every Christian or disciple is set aside for the Lord. और हर एक जो मसीह होता है उसे ताड़नाएं सहनी पड़ती हैं प्रभु यीशु के लिए। Every disciple of Jesus Christ is a chosen generation. और हर एक जो मसीह होता है वो प्रभु यीशु के द्वारा चुना हुआ एक जनरेशन होता है। We are a part of the kingdom of God. और हम जो हैं उसके स्वर्गीय राज्य का एक हिस्सा हैं। So the people in the world who indulge in sin cannot tolerate the holy people. और जो संसार के लोग जो पाप में एकदम से लिप्त हैं, वो कभी भी जो प्रभु के लोग हैं उनको कभी भी ग्रहण नहीं करते। We live in the world, but we are not part of the world. हम संसार में रहते हैं लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं हैं। So Jesus warned the disciples that the world would reject them. और इसीलिए यीशु अपने चेलों से कहता है कि जो संसार है वो तुम्हें त्याग सकता है। It is because they are heavenly people. और इसलिए क्योंकि वो जो है वो स्वर्गीय लोग हैं। Jesus told the disciples that the world would hate them. और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जो संसार है वो तुमसे नफरत करेगा। And the disciples were persecuted, and most of them died as martyrs. और जो उसके चेले थे उनको बहुत लोगों को ताड़नाएं मिली, और बहुत सारे जो उनके चेले थे वो शहीद हो गए। And only John, one of the disciples, was an exception. और केवल एक जो यूहन्ना है वो एक एक्सेप्शन था। They tried to kill John. लोगों ने कोशिश की यूहन्ना को मारने के लिए, But miraculously God saved his life. लेकिन चमत्कारी तरीके से प्रभु यीशु ने उसकी जिंदगी को बचा लिया। Jesus did not allow him to die at the hands of the enemies. और यीशु ने कभी भी इसकी परमिशन नहीं दी कि यूहन्ना को उसके दुश्मनों के द्वारा मारा जाए। And Christians through the centuries have known hatred of the world.
और मसीहों को हमने देखा है कि सेंचुरी से ही उनको बहुत ही संसार की नफरत को झेलना पड़ता है। And millions of Christians died for Jesus Christ. और बहुत ही संसार में मिलियंस में लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपनी जान को दिया है। Jesus asked Saul on the road to Damascus, "Why do you persecute me?" और यीशु ने साउल से पूछा था, दमास्कस का था, कि तुम मुझे क्यों सताते हो? The truth is that the Lord, who was personally persecuted on the earth, continued to be persecuted in the person of his followers. और इसमें बताता है कि जैसे यीशु ने इस संसार में जब था, उसे भी ताड़नाएं मिली थी और उसके जो लोग हैं उनको भी ताड़नाएं मिलती हैं संसार की तरफ से। And Jesus told them, the world hated him before it hated you. तब यीशु ने उनसे कहा कि इस संसार ने पहले मुझसे नफरत की कि उससे पहले कि वो तुमसे नफरत करता। The Bible says if you are persecuted for the sake of righteousness, you are truly a blessed person. बाइबल बताती है कि अगर आप संसार धार्मिकता के लिए, प्रभु यीशु की धार्मिकता के लिए अगर संसार के द्वारा सताए जाते हो, तो आप सच्चे एकदम से आश्रित इंसान हैं। So when a saint is persecuted, he should rejoice. और जब जो संत लोग होते हैं, उन्हें अगर ताड़नाएं मिलती है, सताए जाते हैं, तो उन्हें आनंदित होना चाहिए। The hate of the world is an evidence and guarantee that you belong to Jesus Christ. और जो संसार की जो नफरत है, ये इस बात का सबूत है, गारंटी है कि आप प्रभु यीशु से संबंध रखते हैं। Jesus did two things to reveal that he came from the Father. और यीशु ने दो चीजें थी जो बताई, जिससे ये साबित होता है कि वो प्रभु यीशु परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। The two forms of his manifestation were his words and his works. और जो उसने ऐसे काम किए, जो ऐसे उसने प्रमाण दिए हैं, जो बताता है कि वो प्रभु यीशु का वो काम है। Jesus challenged the people to believe on what he said and the works he did. यीशु ने उनसे कहा कि वो उसकी बातों पे विश्वास करे, जो कुछ उसने कहा है और जो कुछ भी उसने काम किए हैं उन पर। And Jesus did so many miracles. और यीशु ने बहुत सारे चमत्कारों को किया। He gave eyesight to the blind. और उसने अंधों को आंखें वापस करी। When Jesus also healed the crippled man. और जितने भी कोढ़ी लोग होते थे, उनको उसने चंगाई दी। Jesus did outstanding miracles which no person can do. और यीशु ने ऐसे बहुत सारे अद्भुत चमत्कार किए हैं जिन्हें वो कोई भी नहीं कर सकता। And many people believed in Jesus Christ because of the supernatural things that Jesus did in their life. और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे अद्भुत चमत्कारों को किया था इस संसार में। And verses 26 and 27. परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह तो मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। Jesus is about to end his earthly ministry. और यहाँ पे यीशु जो है वो अपने संसार की जो उसकी सेवा थी उसको खत्म ही करने जा रहा था। He preached the word and did many healing for the people while he was here for 3.5 years. और यीशु जब वो 33 साल तक जब तो यहाँ पे था, तब उसने अपने जीवन में जो कुछ काम किए, उसने लोगों को चंगाई की अपने उन 3.5 सालों में। And Jesus promised his followers that he would send another comforter. और उसने अपने जो भी उसके फॉलोअर्स थे, चेले थे, उनसे कहा कि वो उनके लिए एक नया सहायक को भेजेगा। He is also called the Holy Spirit, the helper. और उसको कहते हैं पवित्र आत्मा, एक सहायक। Holy Spirit is the spirit of truth.
और जो पवित्र आत्मा है वो सत्य का आत्मा है। And the Holy Spirit will continue to teach the people from what Jesus taught. और जो पवित्र आत्मा है वो लगातार लोगों को वो सिखाती रहेगी जो कुछ भी प्रभु यीशु ने सिखाया है। Holy Spirit would continue to speak of Jesus Christ. और पवित्र आत्मा जो है वो लगातार प्रभु यीशु के बारे में बोलती रहती है। Holy Spirit would bear witness of who Jesus is. और जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु के बारे में गवाही देती है कि प्रभु यीशु है कौन। The Holy Spirit would continue to teach what Jesus did to rescue, to save the world. पवित्र आत्मा हमें लगातार ये समझाती है कि हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्या क्या काम किए इस संसार में। Now let us turn to chapter 16, Gospel according to Saint John, and read first 2 verses. आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय देखेंगे, उसके पहले के 3 वचन को पढ़ेंगे। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने इसीलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। So at the time of departure, Jesus promised them to send the Holy Spirit from the Father. और जब प्रभु इस संसार को छोड़ के जाने वाला था तभी उसने अपने चेलों को ये वादा किया था कि वो प्रभु के अपने पिता की ओर से हमें एक पवित्र आत्मा और सहायक देगा। And Jesus also warned the disciples that the religious people will drive them out of synagogue because of their association with Jesus Christ. और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पहले ही कह दिया था कि जो धर्म गुरु होंगे और वो लोग उनको उस आराधनालय से निकाल देंगे क्योंकि हम जो है वो प्रभु यीशु से संबंध रखते हैं। Jesus gave this warning to his disciples in advance. और प्रभु यीशु ने ये सब कुछ चेतावनी पहले से ही अपने चेलों को दे दिया था। When they face opposition from religious people, Jesus did not want them to be surprised. और यीशु ने उनको इसलिए ये बातें बताई कि जब वो धर्म गुरु उन लोगों से जब उन ताड़नाओं को वो सहेंगे तो तब वो इतना आश्चर्यचकित ना हो। They would be driven out of the mainstream of Jewish religion. और हो सकता है कि उन्हें जो यहूदी लोगों की जो एकदम से मेन जो स्ट्रीट होती है वहां से उनको निकाल दिया जाए। They would be forced out of synagogues for Jesus' sake. और प्रभु यीशु के नाम से उनके माध्यम से उनको उस आराधनालय में से उनको निकाल दिया जाएगा। Jesus was not a religious man. और यीशु जो है वो कोई भी एक बहुत ही धार्मिक इंसान नहीं था। Jesus is the Savior sent by God the Father. और यीशु मसीह जो था कि वो एक हमारा उद्धार करता था जिसे प्रभु यीशु ने भेजा था। Jesus never established a religion called Christianity. और यीशु ने कभी भी एक धार्मिक रूप से एक मसीही जीवन को स्थापित करने की कोशिश नहीं करी। Jesus showed how a sinner can repent and come back to the presence of God the Father. और उसने दिखाया कि कैसे एक पापी जो है वो पश्चाताप करके फिर से पिता परमेश्वर के पास वापस आ सकता है। Jesus showed the way to God the Father. और यीशु ने वो रास्ता दिखाया कि हमें परमेश्वर पिता के पास जाने का रास्ता। And in verse 2, we find that that is chapter 16, verse 2. The time is coming when those who kill you will think they are offering service to God. और हम 2 अध्याय में देखते हैं, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। Jesus told the disciples that
people, religious people will kill them. और यीशु ने उनसे पहले ही कहा था कि जो धर्म गुरु होंगे वो उनको मार डालेंगे। And they think they think that God will be pleased them when they kill Jesus people. और वो ऐसा सोचते थे, वो धर्म गुरु के परमेश्वर जो है वो बहुत खुश होगा जब वो उनके चेलों को मारेंगे तब। They will think that they offer God a sacrifice by killing saints. और वो ऐसा सोचते थे कि परमेश्वर ऐसा सोचेगा कि वो उनके लिए त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं उसके राज्य के लिए। From the first century till now, followers of Jesus Christ are being persecuted and killed. और पहली सदी से लेके आज तक भी जितने भी प्रभु यीशु के मानने वाले हैं उनको बहुत ही सताया जाता है और उनको मार दिया जाता है आज भी। During the earlier part of his ministry, Jesus had spoken nothing to his disciples about persecution. और उसके पहले जब प्रभु यीशु ने जब सेवकाई में था तब उसने अपने चेलों को कभी भी इस सब ताड़नाओं के बारे में नहीं बताया था। It's because Jesus was with them. वो इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि खुद यीशु मसीह उनके साथ था उस वक्त। And as long as Jesus was here, the hatred of the world was addressed to Jesus himself. क्योंकि जब तक यीशु था इस संसार में तब तक जो लोगों की जो नफरत थी वो प्रभु यीशु के लिए ही थी। And verses 5 to 7. परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो अभी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Now Jesus explained to the disciples the benefits of his departure. अभी यीशु ने उनके चेलों को बताया कि जब वो यहाँ से जाएगा तो उसके क्या लाभ होंगे। And Jesus discussed with them, none of you asked me, where are you going? What will happen to you? और यीशु ने उनसे कहा कि तुम में से कोई भी ये नहीं पूछेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और तुम्हारे साथ क्या होगा। Peter had been concerned with the thought of parting with Jesus. और जो पतरस था उसे बहुत ही चिंता होने लगी क्योंकि वो यीशु उनको छोड़ के जाने वाला था। Peter was worried about his future. और जो पतरस था वो उसके भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित था। Peter gave up his profession. और क्योंकि जो पतरस था वो जो कार्य को करता था उसको छोड़ चुका था। And became a disciple of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु का चेला हो चुका था। It was unbearable for Peter to think about the departure and closing of his ministry. और इसीलिए पतरस के लिए ये सहने की योग्य से बाहर था कि वो यीशु उसको छोड़ के जा रहा है और अपनी जो भी मिनिस्ट्री थी उसको खत्म कर रहा है। Jesus convinced them that they had a sorrow at the moment. और तब यीशु ने उनसे कहा कि इस वक्त तुम्हें शोक होगा, but their future was bright. लेकिन तुम्हारा भविष्य जो है वो बहुत ही अच्छा है। Jesus' departure was an essential step in the growth as disciples. और यीशु का वहां से जाना एक वो पहला वो उनका कदम था उनके चेलों की जिंदगी में उन्नति को लाने के लिए। Jesus wanted them to know that it was to their advantage. और यीशु चाहता था कि वो जाने कि ये इसीलिए वो कर रहा है ताकि उनका लाभ हो। The dispensation of the Holy Spirit is a more blessed manifestation of God. और जो पवित्र आत्मा का जो आगमन है वो और भी बहुत ही आशीष का कारण है प्रभु यीशु के लिए। More things can be done for the glory of God because of the presence of the Holy Spirit.
और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं परमेश्वर की महिमा के लिए अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहेगी तो। Jesus had limitations so long as he lived in his body. और उसने वो यीशु जो था जो अपने शरीर के रूप में था तब वो थोड़े से ही लिमिटेड चीजों पे ही था। Jesus had to live, then only the Father will send the Holy Spirit. और यीशु को जाना ही था, उसके बाद ही उसके पिता जो है वो पवित्र आत्मा को भेजेंगे। Jesus comforted the disciples, saying, if he did not go away, the helper, the Holy Spirit will not come. तब यीशु ने अपने चेलों को सहानुभूति दी ये कह करके अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। So when Jesus went, he sent the Holy Spirit to have an effective ministry in the entire world. और जब यीशु चला जाएगा उसके बाद ही वो पवित्र आत्मा को भेजेगा जो पूरे संसार में बहुत अच्छे तरीके से उसकी सेवकाई होने पाएगी। So the withdrawal of the bodily presence of Jesus Christ was an essential condition for the universal ministry. तो इसीलिए जो यीशु जो था शारीरिक रूप से उसको उठा ले जाना बहुत ही जरूरी था ताकि इस यूनिवर्स में, इस संसार में उसकी मिनिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाए। The presence and work of the Holy Spirit would actually be better for believers than the physical presence of Jesus Christ. और जो विश्वासी हैं उनके लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति रूह के रूप में होना बहुत ही जरूरी है, ना कि वो उस शरीर के रूप में। उससे वो बेहतर है कि वो आत्मा के रूप में रहे। Now verses 5 to 7. परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो अभी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Jesus Christ reminded the disciples that the period of the Holy Spirit, the age of the Holy Spirit is a more blessed manifestation of God. और यीशु ने अपने चेलों को ये याद दिलाया कि जो पवित्र आत्मा का जो समय होगा वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और ब्लेस्ड होगा। The Holy Spirit had a broader and more effective ministry in the entire world. और जो पवित्र आत्मा की जो ताकत होगी, उसकी सामर्थ होगी, वो और भी बहुत ज्यादा होगी इस संसार के ऊपर। For the last 2000 years, the world had witnessed the tremendous growth of the church. और हमने ये गवाही देखी है कि पिछले 2000 सालों से हमने चर्च के गिरजाघरों में देखा है कि बहुत सारे काम हुए प्रभु यीशु के। And Jesus Christ is available to anyone who call upon the name of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. और यीशु जो है उस व्यक्ति के लिए हमेशा आने के लिए तैयार रहता है जो प्रभु यीशु के नाम से उसको बुलाता है। The risen Jesus Christ is with us in his spirit. और जो वही प्रभु यीशु हमारे साथ है आत्मा में। And Jesus Christ could be with every believer all the time because of the Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा के जरिए ही प्रभु यीशु हर एक अपने विश्वासी के पास हमेशा वो रह सकता है इस पवित्र आत्मा के जरिए। Jesus promised them, where 2 or 3 persons are gathered together in my name, I am there in the midst of them. और यीशु ने ये वादा किया कि जहां मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। That is a promise given to the disciples. और यही वो वादा था जो प्रभु यीशु के चेले थे उनको दिया गया था। That was a promise he could keep only in spirit. और यही वो वादा था जो पूरा कर सकता था सिर्फ आत्मा में। So throughout the world, people gather in the name of Jesus Christ.
और इस संसार में, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं वो प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं। People worship the Lord. और लोग जो है उसकी स्तुति करते हैं। And as promised them, they experience the mighty presence of Jesus Christ. और वो अपने जीवन में प्रभु यीशु की जो असीम उपस्थिति है उसका वो अनुभव करते हैं। When they gather in the name of Jesus Christ, they also receive healings in their mind, body, and spirit. और जब वो प्रभु यीशु के नाम से एकत्रित होते हैं तो उसकी जो आशीष, उसकी सामर्थ को अपने अपने हृदय में, अपने मन में, अपने शरीर में उसका अनुभव करते हैं। And Jesus also fill everyone who has a thirst for the Holy Spirit. और प्रभु यीशु हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर देता है जिसके अंदर उस पवित्र आत्मा को पाने की प्यास होती है। And the believers are strengthened by the power of the Holy Spirit. और जितने भी विश्वासी लोग हैं वो पवित्र आत्मा की ताकत के जरिए वो उनको भर देता है। Fishermen like Peter was used mightily for the extension of the kingdom of God. जो पतरस है, जो मछुआ था, यीशु ने उसको भी इस्तेमाल किया अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। And we must have a thirst for the Holy Spirit. और हमें हमेशा एक प्यास होनी चाहिए पवित्र आत्मा के लिए। The boldness of a Christian depends on the presence of the Holy Spirit. और जो एक मसीह होता है उसके अंदर जो ये बोल्ड जो नेचर होता है वो केवल उसी से ही आता है कि अगर उसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा हो तब। The success of your activity depends on the presence of the Holy Spirit. और हमारे काम की जो सफलता है वो केवल पवित्र आत्मा के ही ऊपर निर्भर करती है। When you are weak, the Holy Spirit will strengthen you. जब आप कमजोर होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको ताकतवर बनाती है। And your sicknesses will be removed because of the presence of the Holy Spirit. और आपकी जितनी भी कमजोरियां होती हैं वो चली जाती हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है। And the Holy Spirit can give you guidance. और जो पवित्र आत्मा है वो आपको सही राह दिखा सकता है। Sometimes we are confused. We don't know what to do, what decision to take. और कई समय हम ऐसे दुविधा में होते हैं कि हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करें और क्या हम निर्णय लें अपनी जिंदगी के लिए। And the Holy Spirit will speak to you inside or in your spirit. और जो पवित्र आत्मा है वो आपकी आत्मा में होकर आपसे बातें करती है। And successful Christians who have victory over sin are filled by the power of the Holy Spirit. और जो एकदम से सफल जो मसीह होते हैं, जो अपने पापमय जीवन में उनको सफलता मिल जाती है, वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। And the Holy Spirit will give you wisdom and knowledge. और जो पवित्र आत्मा है वो आपको बुद्धि और ज्ञान देता है। And you will be able to excel in your studies and in your work. और आप अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने काम में बहुत ही उत्तम कर पाते हैं। And the worldly people cannot receive the mighty power of the Holy Spirit. और जो संसार के लोग होते हैं वो परमेश्वर की अद्भुत इस असीम कृपा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। Your sorrows will be turned into joy because of the Holy Spirit. और हमारा जो दुख है वो एकदम से आनंद में बदल जाएगा केवल उस पवित्र आत्मा के जरिए। And Jesus said, apart from me, you can do nothing. यीशु कहता है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। My friend, you are a different person in this world. और मेरे प्यारे मित्रों, तुम इस संसार में बहुत ही अलग इंसान हो। You are distinct from other people. तुम जो दूसरों से बहुत ही अलग हो। You are the happiest person in your place. और तुम जो अपनी जगह पे हो सबसे ज्यादा खुशी वाले इंसान हो। Because the Holy Spirit fills you with joy. क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हें आनंद से भर देती है। Your hopeless situation can be changed by the presence of the Holy Spirit. और आपकी जितनी भी होपलेस, जितनी भी परिस्थितियां ऐसी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के जरिए वो बदल जाएगी। Your darkness can be turned to brightness.
और आपका जो अंधकार है वो रोशनी में बदल जाएगा। And your other people will love you, like you, और जो दूसरे लोग होंगे वो आपको पसंद करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। and they will ask you, what is the secret of your success? और वो आपसे पूछेंगे कि आपकी सफलता का क्या रहस्य है। That is the presence of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. और ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो पवित्र आत्मा के जरिए आती है। Now let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord Jesus Christ, I pray for everyone attending this meeting. मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक कोई जो इस सभा को ग्रहण कर रहा है। Lord Jesus Christ, make them successful people. मेरे पिता तू उनको एक बहुत ही सफलतापूर्वक इंसान को बना। Lord Jesus Christ, bless their career. मेरे पिता तू उनके करियर को, उनके भविष्य को तू आशीष कर। Jesus, do mighty miracles in their life. मेरे पिता तू उनके जीवन में बहुत ही असीम तू चमत्कारों को कर। Let them be a blessing to others. और उन्हें होने दे ताकि वो दूसरों के आशीष का कारण हो सके। We ask all this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं। आमीन।